हेलो प्यारे बच्चों, आपका ऑनलाइन क्रिप्टो वर्ल्ड के चैनल में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम लोग वाटिका कार्यपुस्तिका कक्षा 5 के अध्याय 10 को लेकर आपके समक्ष हाजिर हूँ। तो बच्चों हमारा पाठ 10 है चेतक की वीरता। क्या है बच्चों? चेतक की वीरता। ठीक, तो बच्चों देखते हैं हम लोग चेतक। देखिए आप कविता पढ़े होंगे, बहुत मस्त कविता है, आप पढ़े भी होंगे। तो बच्चों पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है कि पंक्ति पूरा कीजिए। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर, वह आसमान का घोड़ा था, जो तनिक हवा से बाघ हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। तो बच्चों इस कविता को आप आराम से फिल कर लीजिए। हमें आशा है बच्चों आपको यह कविता याद भी हो गया होगा और आप इसको आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों का सरल भाषा में लिखिए, अर्थात आपको इसका अर्थ लिखना है। जैसे तन मतलब होता है बच्चों शरीर, पाला मतलब होता है मुकाबला, पुतली मतलब जिसके द्वारा रोशनी आँख में जाती है। ठीक है, भयानक मतलब होता है खौफनाक, भला मतलब होता है कांटेदार वर्षा। ठीक है, भाला। आई बात समझ में? आप इसको आराम से लिख लीजिए। आगे देखते हैं बच्चों, हम लोग देखते हैं ये पहले क्या कह रहा है। पाठ 3 पर क्वेश्चन 3 कह रहा है पाठ की कविता पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है राणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो राणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था बच्चों? चेतक था। हवा के हिलने पर चेतक कैसी प्रतिक्रिया देता था? हवा के हिलने पर ऐसा लगता था जैसे चेतक अपने सवार को मानो उड़ा ले जाता है। ठीक है, चेतक अपने सवार को मानो उड़ा ले जाता है। चेतक किस प्रकार का कौशल दिखाता है? चेतक चाल में, फुर्ती में, समझ में और निर्भीकता में आदि में अपना कौशल दिखाता है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। अब इसको आराम से लिख लीजिएगा। फिर देखिए चेतक कौशल दिखाता है। चेतक किस रूप में को बैरी समाज दंग रह गया है? चेतक के किस रूप को देखकर बैरी समाज दंग रह गया? चेतक अपने पैरों से दुश्मनों को कुचल रहा था, जिसे देखकर बैरी समाज दंग रह गया। ठीक, चेतक की वीरता कविता के रचयिता कौन थे? चेतक की वीरता के रचयिता श्याम नारायण पांडे जी थे। ठीक है, श्याम नारायण पांडे, चाहे करो चाहे पांडे जी हाँ। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आप इसको आप आराम से लिख लीजिएगा। ठीक है, अगर तेज चल रहा है वीडियो बच्चों आप इसको आराम से पॉज मतलब रोक लीजिएगा और अपने इसको आराम से कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था, राणा प्रताप का कोड़ा चेतक के तन पर कभी नहीं पड़ता था। ठीक, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर, यह आसमान का घोड़ा था। चेतक को आसमान से आया घोड़ा था जो शत्रुओं के माथे पर कूदता जा रहा था। ठीक है, आसमान से आया घोड़ा था जो। फिर बढ़ते नदसा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया। एक बड़ी सी नदी के सामने लहर मारकर शांत हो जा रहा था। ऐसा ही प्रतीत होता है जैसे नदी होती है और नदी या समुद्र होता है, एक बार लहर मारा और इसके बाद शांत हो गया। इसी तरीके से विकराल वज्रमय बादल सा अर की सेना पर गहर गया, भयानक कठोर बादल के रूप में चेतक दुश्मनों की सेना पर टूट पड़ा। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आप इसको आराम से अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ठीक, आगे चलते हैं।
यहाँ कह रहा है कि 55वां क्वेश्चन 3 प्रायवाची शब्द लिखिए। जो घोड़ा का क्या होता है? घोटक, अश्व, तुरंग। वायु का, हवा का वायु, समीर और अनिल। नदी सरिता, तरांगड़ी, तटनी। बादल जलद, मेघ जलधर। हरि का जगदीश, जनार्दन, विष्णु। वैरी दुश्मन, अरि शत्रु। इस तरीके से आप 3 पर्यायवाची बच्चों इसको लिख लीजिएगा और साथ ही इसको याद भी कर लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? देखिए, दिए गए उदाहरण को ध्यान से पढ़िए और नीचे दी गई वर्ग पहेली के से अक्षरों को जोड़कर ऐसी जोड़ियां बनाई। जैसे घोड़ा का घोड़ी से, बैल का गाय, तो बैल है गाय है। कुत्ता कुतिया, तो यहाँ देखिए कुत्ता है कुतिया हो गया। ऊँट उठनी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए ऊँट और उठनी। फिर हाथी, ठीक है, यहाँ है हथनी, यहाँ है, ठीक। मोर, मोर ये है, मोरनी बन गया ऐसे से। चूहा, चूहिया हो गया। और चूहा, ये है चूहा, यह चूहा हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको आराम से बना ले सकते हैं। अब बनाकर इसको सर्किल कर दीजिए। ठीक है, इतना काम करने के बाद बच्चों हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। देखिए 7 क्या कह रहा है कि 7 कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों के तुकान शब्द लिखिए। तुकान देखिए, हवा का दवा, लहर का पहर, बाग का आग, भाला का पाला, टापो का सापो, समाज का नमाज, रंग का तंग। आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं बच्चों। तुकांत मतलब होता है उनका प्रोनाउंसिएशन जो होगा वो लास्ट वाला सेम होगा। ठीक है, बोलने पर आपको लास्ट जो आवाज़ आएगी वो सेम होता है। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है? नीचे लिखे गए शब्दों को, नीचे लिखे शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाइए। था का कोड़ा राणा प्रताप, राणा प्रताप का कोड़ा था निराला गया बन चेतक, चेतक बन गया निराला था। बहादुर था बहुत घोड़ा चेतक, चेतक घोड़ा बहुत बहादुर था चेतक नाम का घोड़े के महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। ये तो आप खुद लिख सकते हैं, बना सकते हैं। तो बच्चों आप इस तरीके से इसको आप सही क्रम में लिख करके या अर्थपूर्ण वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? कह रहा है स्त्रीलिंग शब्दों में लिखिए। घोड़ा का क्या होगा? घोड़ी। गिरता का गिरती, उड़ा का उड़ी, गाय का गई, गया का गई, दौड़ा का दौड़ी। इस तरीके से आप इसको भी क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। महाराणा प्रताप किस वंश से संबंधित था? महाराणा प्रताप सिसोदिया राजवंश से संबंधित था। सिसोदिया, ठीक है, राजवंश से संबंधित थे। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि अपने पास के पुस्तकालय में जाकर राणा प्रताप संबंधित जानकारी प्राप्त करके उसको लिखिए। बच्चों आप देखेंगे आपके स्कूल में पुस्तकालय बना है, लाइब्रेरी बना है, उसमें आप देखिए कि राणा प्रताप से संबंधित कोई किताब अगर है तो बच्चों आप उस किताब को जो है आराम से जा कर के लीजिए और उसको आप क्या करिए? पढ़िए। और पढ़ने के बाद जो आपको लगे उसको राणा प्रताप के बारे में उसको लिख सकते हो। और ना ही बच्चों हम भी जो लिखे हैं आप इसको भी लिख सकते हैं। महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। उनका नाम इतिहास में वीरता, शौर्य, त्याग, पराक्रम और दृढ़ प्रण के लिए अमर है। उन्होंने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ठीक है, बहुत शासन हुआ, बहुत ज़्यादा सताए गए, इनको बहुत राजकाट हुआ, लेकिन ये अकबर सोचता था कि ये हमारे अधीन हो जाएं, लेकिन वो जो महाराणा प्रताप हैं वो अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं किए, बल्कि जंगलों में जा कर के घास की रोटी खाए। आप भी जानेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज यहीं तक का। आपको बच्चों वीडियो अगर अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस पे सभी कार्य पुस्तिका कक्षा 5 की शुरू हो गई हैं सीरीज। आप सभी इस पे क्रम वाइज आपको रोज़ एक न एक वीडियो मिलते रहेंगे। और साथ ही नवोदय के सभी वीडियो पड़े हुए हैं, आप वहाँ तैयारी कर सकते हैं, मतलब वहाँ से पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बहुत जल्द ही हम प्रैक्टिस सेशन लेकर आ रहे हैं आपके सामने नवोदय का।
आप उसको हल करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो वीडियो लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे आपके सभी दोस्त और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो से लाभ उठा सकें। तो बच्चों आज यहीं तक का धन्यवाद।